जमीन पर हक मांग रही महिला पर दबंगों का हमला। न्याय की गुहार लगा रही कनीज फातिमा। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव चित्तौड़ा में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। अपनी ही जमीन की हिफाजत कर रही एक महिला पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला पर ईंटों और फावड़े से वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। पीड़िता कनीज फातिमा सीमा का कहना है कि उन्होंने सत्यपाल नामक व्यक्ति को अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा था, लेकिन अब वो व्यक्ति बाकी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब पीड़िता ने जमीन की पैमाइश करवाई तो ये बात सामने आई कि दबंग ने तय हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में कनीज फातिमा गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका सपना है कि अपनी जमीन पर एक ओल्ड एज होम बनवाए, जिससे बेसहारा बुजुर्गों को सहारा मिल सके, लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोग उनके इस नेक काम में भी रुकावट डाल रहे हैं और जमीन हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पीड़िता का कहना है कि मुख्य आरोपी सत्यपाल अब भी खुलेआम घूम रहा है और उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। कनीज फातिमा ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि न सिर्फ उन्हें न्याय मिले बल्कि भविष्य में किसी और महिला को ऐसी तकलीफ न उठानी पड़े। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, एक महिला के सपनों, उसके हक और उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनीज फातिमा सीमा है। मैं डॉटर ऑफ नजर हसनैन एडवोकेट हूँ, निवासी कोठी चितौड़ा, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, हमारा एक बंदा जमीन कब्जा रहा था, तो मैं अपनी नींव भरवाने के लिए गई थी। तो उसने कहा मैं आपको आपकी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगा, और वहाँ पे पहले से मौजूद मुझे ईंटें उठा के मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और फावला भी था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम इधर, मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर आई तुम। तो हमारी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है वो। कौन है ये? सत्यपाल सिंह पुत्र रामलाल, निवासी चितौड़ा विलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। कितने लोग थे कल के? सत्यपाल सिंह, उसके दोनों पोते डग्गू और अरुण, और उसका बेटा नंद किशोर। और बाद में जब इसने मुझे अटैक किया तो इसकी वाइफ परसी भी आई मुझे गालियां देते हुए कि मैं देखती हूँ तू अपने खेत पर कैसे आएगी। इसके बराबर में मेरा खेत है, मेरे भाई का खेत है, मेरा खेत है, जो ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। आप क्या वहाँ पे बना रहे हैं? वहाँ पे मैं ओल्ड एज होम बना रही हूँ, बीनी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरे पापा ने मेरे नाम बैनामा कर रखा है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है 3.5 बीघा वहाँ पर मौके पर। उसमें साथ में कुछ बची हुई है? उस बेचने के बाद ये मेरी बची हुई जमीन है, और मेरे बराबर में भाई की भी जमीन है, जिसमें से इसने रास्ता बना रखा है अपनी जमीन का। भाई के नाम अभी हुई है अप्रैल में। तो इसने कहा मैं आपको कब्जा नहीं करने दूंगा। भाई की जमीन को भी हथियाना चाहते हैं। वहाँ आम का छोटा सा बाग है। मुकदमा दर्ज कराया आपने इसमें जो? मैंने सर, जब इसने हर्ट किया फिर मैं थाने गई। झांसर थाने वालों ने मेरा मेडिकल कराया। मेरे कान में बहुत गहरी चोट आई है, अंदर से ब्लीडिंग हुई है। अब वो बैंडेज खुलने के बाद ही पता लगेगा कि मुझे फिर MRI कराना पड़ेगा कि मेरे सर में अंदर तो कोई ज्यादा चोट नहीं है। बैंडेज होने के बाद ही स्टिचेस आए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसमें से पुलिस ने इनके सत्यपाल सिंह का बेटा नंद किशोर को अरेस्ट किया है। लेकिन पुलिस बोल रही है सत्यपाल बुजुर्ग है, उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, और सत्यपाल ही मुझे धमकी दे रहा है जमीन को कब्जा करने के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए कि जमीन ये बेनामी से फालतू नहीं कब्जा कर सकता और मौके पर बदतमीजी नहीं कर सकता। और मैं सिंगल मदर हूँ, एक बेटी और एक बेटा है। पापा की जायदाद की रखवाल मैं ही करती हूँ। अगर इसको आज़ाद छोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बाकी लोग भी शेर हो जाएंगे। कल कोई भी गांव में मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मेरी जान खतरे में है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।